जय श्री कृष्ण, नहीं करे बाबा। बुटीक से जब मैं आई तो रात को आज 8:30 बजे 9 बजे आई थी। फिर मैं घर गई, रिधान को लेकर के गई हस्बैंड का गिफ्ट लेने के लिए। उनका बर्थडे है ना, आज रात 12 बजे शुरू हो जाएगा। तो मैं और रिधान यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर बीइंग ह्यूमन का भी ये है, तो इसमें बंद पाया भाई, ये भी बंद। मॉल में आए हैं मैं और रिधान, और ऑलमोस्ट सारे शोरूम बंद हो चुके हैं। मैं वहीं से डायरेक्ट लुई फिलिप, मतलब मैं वहाँ से डायरेक्ट नहीं निकली कि ना घर पे, फिर मैं दूसरी जगह जा रही हूँ लेने के लिए, थोड़ा दूसरे जगह मार्केट में। मुझे ये था कि किसी बच्चे को लेके चले जाऊँगी। 8:30 बजे से फ्री हुई थी मैं बुटीक से, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा भाई साहब। घर गई तो तीनों बच्चे घर पे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने थोड़े से कड़ी चावल खा लिए और बस हम लोग निकल गए। यहाँ तो सब कुछ बंद मिला, फिर भी मैंने रिस्क लिया क्योंकि रात 12 बजे बर्थडे और एवरी डे वॉज वर्किंग डे। तो ऐसे 10 दिन पहले तो कोई ला के नहीं रखता, और अभी हॉलीडे आया नहीं। लास्ट हॉलीडे पर मुझे याद नहीं रहा, जो भी मंडे हॉलीडे रहा होगा, हमने पता मंडे ओवर टाइम लगाया था क्योंकि हमारे मास्टर जी को बीच में कोई और छुट्टी चाहिए थी। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर ये दिख रहे ना आपको खुले हुए हैं, कैल्विन क्लीन जो भी है ये भाई सब बंद। मतलब ये इनका डोर ओपन है। मैं जिस भी शोरूम में जा रही हूँ ना, तो इन्होंने बोला कि अब बिल नहीं कट पाएगा अब, इस तरह से सब कुछ। और यहाँ पर फिर हम तीसरी जगह, यहाँ तीसरी मार्केट में आई थी मैं। यहाँ पर रिधान को ना नीचे एक कपल ने पकड़ लिया, कि हमारा फ़ोटो सेशन कर दो। तो ये वो बेचारा उन्हीं का फ़ोटो सेशन कर रहा है। चाँद हमारे साथ हैं, खूबसूरत रात है। कुछ नहीं मिला तो मैंने रात को 12 बजे बुक के एटलीस्ट पैक करा लिया। केक की दुकान भी बंद हो गई, केक के लिए भी मैं गई थी फिर घर के पास, वो बंद हो गई। सब कुछ बंद 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 में फिर मैं बुके लेके आई, और एक दूसरा बुके और ज्योति ने भिजवाया था। मैंने भी उसके बर्थडे पर बुके दिया था, तो फिर उसने भिजवा दिया। वैसे अदला का बदला नहीं होता ये, लेकिन उसका मन किया, उसने खूबसूरत फूल दिए, उसको भी थैंक यू। एंड ये केक फिर बच्चों से मंगवाया नेक्स्ट डे। तो लिखवाया है पिताश्री, ये पाइनएप्पल केक है। अब ये लोग ना कोई पोज तो देने की कोशिश कर ही रहे हैं, देखो इनके परफेक्ट पोज हो जाए तो बुक्के के साथ। अब ये मेरा बुक्के और ज्योति का दिया वो बुक्के। ये इनके ट्यूशन सर है, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। फिर सब ने केक कट होने के बाद, ये मतलब हमने आफ्टरनून में केक कट किया। नेक्स्ट डे हम लोग रात को 12 बजे केक कट कर दिया करते हैं, लेकिन रात को 12 बजे दुकान ही बंद थी, तो हमने नेक्स्ट आफ्टरनून में केक कट किया और बिल्कुल रेडी बैठे हैं जाने के लिए। मॉर्निंग में हमने कचौड़ी और दही बल्ले, बस एक प्लेट, सिर्फ 2 प्लेट कचौड़ी जिसमें एक सिंगल कचौड़ी आई थी, और एक ही प्लेट दही बल्ला जिसमें सबने एक ही चम्मच लिया था, मंगा लिया था मॉर्निंग में। और उसके बाद केक कट किया। तो बच्चे तो शर्माते हैं, इन्होंने ही थोड़ा सा डांस किया अपने बर्थडे पे। हाय नी तेरे यार का बर्थडे। मेरे पास अभी म्यूज़िक नहीं है लगाने के लिए, तो म्यूज़िक की अवेलेबिलिटी होते ही मैं म्यूज़िक लगाऊंगी ना। बच्चों को बोला कि भाई साहब तुम भी करो डांस, तुम भी कर लो, लेकिन नहीं, मुझे भी नहीं करना। तो बर्थडे बॉय ने अपने बर्थडे पर खुद ही डांस किया। एक्चुअली ही इंजॉय डांसिंग। तो जब आप खुद खुश हो तो एवरीथिंग इज़ हैप्पी। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो इनके बर्थडे पर मिले। हम सीधे साधे लोग हैं तो हमारे गिफ्ट भी सीधे साधे ही हैं। कुछ आगे दिखाऊंगी, उससे पहले हमारा डांस तो डालना रह गया थोड़ा सा। आशिकी 2 के गाने पर हमने भी डांस करने की कोशिश की। तुम ही हो, बस तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो। उसके बाद हम दोनों निकल गए। मैंने कहा चलो तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट दिला देती हूँ। तो स्केचर्स के शूज़ देखे, पसंद नहीं आए इनको।
फिर रेड टेप के शूज़ देखे, पसंद नहीं आए इनको, एंड फिर इन्होंने बोला मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा हाउस ऑफ पटौदी के शूज़। ठीक है, मैंने इनके अकाउंट में शूज़ लाने के लिए छोटा सा अमाउंट डाल दिया कि लो शूज़ ले लेना। अब देखो फाइन, फिर भी मूड बदल जाए, वक्त बदल जाए, क्या गिफ्ट आ जाए। एंड फिर मैंने ये पनीर की सब्ज़ी, कोई बाहर का प्लान नहीं था, ये भगवान जी का पनीर बना है, मटर पनीर, और ये बच्चों के लिए। तो मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल और रोटी घर पर ही बनाई थी। हस्बैंड अपने क्लिनिक चले गए, मॉर्निंग में तो सब साथ थे, लेकिन आफ्टरनून में 4 बजे वो वहीं से चले गए जब मैं उनके शूज़ दिलाने गई थी। एंड बच्चों ने फिर खा लिया शाम को खाना, वो तो लेट नाइट ही आए थे। फिर तो जब ये आए जब उनका बर्थडे ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा छोटा सा खाना मैंने अपने बुटीक पर भी भेजा था मास्टर जी के लिए और ज्योति के लिए, क्योंकि ज्योति ने अपने बर्थडे वाले दिन नाश्ता भी भेजा, लंच भी भेजा, डिनर भी भेजा। पूरा दिन वो बनाती रही, किंशु दे करके आया बुटीक पे, ये बच्चों का लंच डिनर है। पूरे दिन वो बनाती रही और भेजती रही, तो फिर थोड़ा सा फ़र्ज तो हमारा भी बनता है। ये छोटा सा गिफ्ट है, इनके क्लिनिक के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कंपाउंडर है, उनकी एज क्या है 20-22 साल के, तो ये गिफ्ट कर दिया हमें फ़ोटो का बना के। और ये घड़ी हो गई, ये हमारा कैटल सेट हो गया, केतली सेट, ये मतलब चॉकलेट हो गई। इस तरह की गिफ्ट्स बच्चों ने दिए हैं। रात के 1 बज गए, तो इनके दोस्त आ गए थे क्लिनिक पर, एक ही जोगिंदर, फिर ये लेट नाइट आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बना रही हूँ देसी घी के गर्मा गर्म पराठे, बच्चे खा के भी जाएंगे तीनों और लेके भी जाएंगे। तो यही है कि मैंने ना जब से बच्चे छोटे थे बचपन से ही मक्खन में या देसी घी में ही पराठे बनाए हैं, कभी सरसों के तेल में पराठे बनाए नहीं। हालांकि मैंने खुद पहली बार अपनी देवरानी के हाथ के सरसों के तेल के पराठे खाए, तो मुझे वो काफ़ी टेस्टी और करारे लगे, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं चलता सरसों के तेल में। मतलब एक 35 या 40 रुपये वाली, 45 रुपये वाली जो अमूल की टिक्की होती है ना मक्खन की, ये लगा लो, अगर मैं एक टाइम का नाश्ता बना रही हूँ ना, एक टाइम के पराठों में मेरी एक 40-45 रुपये वाली मक्खन की टिक्की पूरी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे ना हमारे मास्टर जी नहीं आए थे, मैं तो सुबह टाइम पर रेडी हो गई थी। फिर ज्योति का फ़ोन आया, रहने दे मत जा, लेट चलेंगे, तो मैं रुक गई। एंड फिर मैं इसके घर चली गई, इसके मम्मी पापा हैं नहीं, तो मैंने कहा चला आज इसके घर देख के आते हैं। तो वहाँ पर मैडम ने इतनी खातिरदारी की है, बताओ, इसने बनाए गोभी के पराठे बनाए होंगे अपने मम्मी पापा के लिए, वो खाने के लिए दे दिए। चाय के साथ मट्ठी और पता नहीं क्या क्या अटरम शटरम ले आई ये। और फिर उसके बाद इसने बना रखा था पास्ता, देखो गोभी के पराठे हो गए, चाय के साथ मट्ठी वगैरह हो गई, और पास्ता भी हो गया, पास्ता मैकरोनी। थर्सडे का फास्ट है हम दोनों का, लेकिन पास्ता मैकरोनी इसने भी एक टाइम हम खाना खा सकते हैं, बिना लहसुन प्याज के बनाई थी। मैं इनके घर जो खा के आई ना, फिर अपने घर खाना ही नहीं खाया, रात की चाय पी और मस्त दिन कट गया। रॉक्सी को इसने किया बहुत सारा प्यार, क्योंकि इसके पास भी ना बूजो नाम का एक प्यारा सा डॉगी था, जो ड्यू टू सम रीज़न इसको किसी को देना पड़ गया। 5 साल इसने पाला उस बच्चे को, छोटा सा आया था कुछ दिनों का, तो इसीलिए इसको डॉगी से प्यार है। और बच्चों का डिनर था ये घर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।